गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने परमाणु क्रमांक 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, जिंक तक, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो देखिए, पहले अपन को ये पहचानना है कि सोडियम का 9वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो अपन सोडियम का लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक अपन को पता है कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, अब अपन इनको बॉक्सेस यानी कक्षक में लिख लेंगे। 1s में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। 2s में तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे वाला। P में 3 कक्षक होते हैं। अब ये 2p है तो 2px 2py 2pz, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन। तीनों की ऊर्जा क्या है, 2p के तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार बढ़ते, पहले सभी में एक एक। तो ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां इलेक्ट्रॉन, ये 10वां इलेक्ट्रॉन, और जो 11वां है लास्ट, वो ये रहा 3s में। ठीक है, तो ये सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कक्षक के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पे अपन को 9वें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो अपना 9वां इलेक्ट्रॉन ये है। 9वां इलेक्ट्रॉन अपना ये है 2py में नीचे की तरफ चक्रण वाला। ठीक है, तो ये अपना सोडियम का 9वां इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए अपन चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n। अब मुख्य क्वांटम संख्या बताती है कोष को, और आगे जो संख्या लगी होती है वही होती है मुख्य क्वांटम संख्या या कोष। तो स्मॉल n का मान 2 हो गया। ठीक है, फिर दिगंशी क्वांटम संख्या
दिगंशी क्वांटम संख्या L है वो किसको बताती है? उपकोष को। और यहाँ उपकोष कौन सा है? P। और P उपकोष के लिए दिगंशी का मान 1 होता है। ठीक है, उपकोष ये होते हैं 4 S P D F, ये 4 उपकोष हैं और इनके लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार होते हैं। तो P उपकोष है तो P के लिए L का मान 1 हो गया। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या M। ठीक है, अब चुंबकीय क्वांटम संख्या M किसको बताती है? कक्षक को बताती है। और कक्षक है कौन सा? Py। कक्षक कौन सा है? Py है ना। तो चुंबकीय और दिगंशी में ये कनेक्शन होता है M बराबर प्लस माइनस L, और P के लिए L का मान 1 होता है तो M बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो P में 3 कक्षक होते हैं, इसलिए P के लिए M के मान भी कितने होते हैं? 3, -1 से लेकर +1 तक, -1, 0, +1। तो Px के लिए -1, Py के लिए +1 और Pz के लिए 0। अपना कक्षक कौन सा है? Py है तो +1, तो Py कक्षक है, इसके लिए M का मान +1। और लास्ट क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या S, ये बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। अब देखो 9वें इलेक्ट्रॉन का चक्रण किधर है? नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ चक्रण है तो S का मान -1/2। और यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की तरफ होता तो +1/2, है ना। तो इस प्रकार से अपन किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन निकालकर उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए, कैल्शियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए। और 3p के बाद में जाते हैं 4s में 4s2। तो ये कैल्शियम जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कक्षकों के रूप में लिख लेंगे। ये यहां 3s में 11वां इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, 12वां इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। अब 3p के 3 समान ऊर्जा वाले कक्षक आ गए। ये 13वां इलेक्ट्रॉन, ये 14वां इलेक्ट्रॉन, ये 15वां इलेक्ट्रॉन,
ये 16वां इलेक्ट्रॉन, ये 17वां इलेक्ट्रॉन और ये 18वां इलेक्ट्रॉन। फिर 4s में ये 4s में पहला इलेक्ट्रॉन 19वां और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन 20वां। ठीक है, तो देखिए अपन को चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं कैल्शियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये रहा अपना 19वां इलेक्ट्रॉन 4s में ऊपर की तरफ चक्रण वाला। तो ये 19वां इलेक्ट्रॉन है 4s में ऊपर की तरफ चक्रण वाला। ठीक है, ये अपना 19वां इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। तो आगे जो संख्या लगी होती है वो कोस को बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या को। तो स्मॉल n का मान 4 हो गया। अब दूसरी क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या L, वो बताती है उपकोष को। उपकोष कौन सा है? S, और S के लिए दिगंशी का मान 0। अब दिगंशी का मान 0 है तो चुंबकीय और दिगंशी में ये कनेक्शन होता है m बराबर प्लस माइनस L। अब L बराबर 0 है तो m बराबर भी क्या होगा? 0। तो S के लिए m है वो 0। S में एक ही कक्षक होता है तो उसके लिए चुंबकीय का एक ही मान होगा और वो कितना होता है? 0 होता है। और चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या S, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण किधर है? ऊपर की तरफ है, तो इसका मान हो जाएगा +1/2। ठीक है, तो ये 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान हैं। अगला अपना क्वेश्चन है पोटेशियम के लिए कोष, उपकोष, कक्षक तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। यानी पोटेशियम में कितने कोष होते हैं, कितने उपकोष होते हैं, कितने कक्षक होते हैं और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए भी अपन पोटेशियम का लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पोटेशियम आता है परमाणु क्रमांक 19 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1।
ये पोटेशियम के 19 इलेक्ट्रॉन हो गए इस प्रकार से। अब इनको कक्षकों के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए ये इसको कक्षकों के रूप में लिख लिया। अब देखिए अपन को सबसे पहले बताने हैं पोटेशियम में कोष। तो देखिए आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख सकते हो, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है। आगे जो संख्या लगी होती है वो किसको बताती है? कोष को बताती है। तो ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया और ये चौथा कोष हो गया, है ना। तो पोटेशियम से कितने कोष संबंधित होते हैं? 4। तो पोटेशियम से संबंधित कोषों की संख्या 4 हो गई। उपकोष, अब देखिए ये SPDF ये क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। अब देखिए पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख सकते हो उपकोष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पोटेशियम से कितने उपकोष संबंधित होते हैं? 6 उपकोष। तो उपकोष कितने हो गए? 6 हो गए। अब फिर अपन कक्षकों की संख्या बताएंगे। तो कक्षक अपन ने ये बॉक्सेस के रूप में लिख रखे, ये सारे क्या है? कक्षक। तो कक्षक की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे संबंधित कक्षक है वो कितने हैं? 10। कक्षक 10 हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पोटेशियम से संबंधित कक्षक कितने हो गए? 10 हो गए। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए, ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है, युग्मित 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 युग्मित। 4s में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है? अयुग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी के लिए संबंधित कोष, उपकोष, कक्षक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हो।
अगला क्वेश्चन है आयरन के 22वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो देखिए आयरन Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो गए। और 3d में 6, 4s के बाद में किस में जाता है 3d में, तो 3d में 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये 4s में 19वां इलेक्ट्रॉन है और ये 4s में नीचे की ओर वाला 20वां इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 3d में। अब 3d में कितने कक्षक होते हैं 5 कक्षक होते हैं। थ्री डी एक्स वाई, 3d yz, 3d zx, 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3d z स्क्वायर। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों की ऊर्जा समान है, तो हुंड के अनुसार पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 21वां हो गया, ये 22वां हो गया, 23वां 24वां 25वां, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 26वां वापस आ जाएगा 3d एक्स वाई में नीचे की ओर वाला, ठीक है। अब अपन को देखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन। अपन को क्वेश्चन में दिया है 22वां इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 4s तक कितने हो गए थे 20, 3d एक्स वाई में ऊपर वाला 21वां और 3d yz में ये 22वां। तो ये अपना 22वां इलेक्ट्रॉन है 3d yz में ऊपर की तरफ चक्रण वाला, ठीक है। अब देखिए पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या कौन सा कोष है तीसरा, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 हो गया। उपकोष कौन सा है डी उपकोष है। अब डी उपकोष कहे तो दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान 2 हो गया, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, अब देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या बराबर होती है प्लस माइनस दिगंशी क्वांटम संख्या। अब d के लिए L का मान कितना होता है 2, तो m बराबर प्लस माइनस 2, यानी d के लिए m के कितने मान होते हैं 5, -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 0 +1 +2, और ये इस प्रकार होते हैं। -2 होता है d एक्स वाई के लिए, -1 होता है d वाई जेड के लिए, +1 होता है d जेड एक्स के लिए, +2 होता है d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए, और 0 होता है d जेड स्क्वायर के लिए। तो अपना कौन सा कक्षक है d वाई जेड है, और dy z के लिए m का मान -1 होता है, तो dy z कक्षक है m। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताती है कक्षक को, तो कक्षक dy z है, तो इसके लिए m का मान -1। इलेक्ट्रॉन का चक्रण है ऊपर की तरफ, तो चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2, ठीक है। तो ये 22वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान हैं। तो इस प्रकार अपन किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निकालकर
उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बता सकते हैं। और अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह भी बता सकते हैं किसी परमाणु से संबंधित कितने कोष हैं, कितने उपकोष हैं, कितने कक्षक हैं और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इसके बाकी के क्वेश्चन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।